हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका 30 डेज बूस्ट सब सीरीज़ के सेकंड डे में। आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम पहले इसका बेसिक आइडिया जान लेते हैं कि इक्वेशन किस तरह की होती है। तो हमारे पास इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो हमारे पास होती है ax² bx + c = 0। यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होता है। a नॉट इक्वल टू 0 इस वजह से होता है कि अगर a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये जो x² की टर्म है ये भी 0 हो जाएगी, और जैसे अगर ये 0 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो बेसिक फॉर्म होती है, इसीलिए जो x² का जो कोफिशिएंट होता है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, और जहाँ की यहाँ इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर जो रहती है वो हमारी रहती है 2, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन पाता है। जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म रहती है उससे जान लेते हैं। जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बेसिक फॉर्म जो होती है सेम ही होती है ax² + bx + c = 0, जहाँ पे x² का कोफिशिएंट हमारे पास a हो गया और जो x का कोफिशिएंट है वो हमारे पास b हो गया, एंड c जो होता है ये कांस्टेंट फॉर्म में रहता है। इसके अलावा जो हमारे पास मेथड्स होते हैं वो टोटल 3 मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के, जनरली जो हम यूज़ करते हैं। पहला तो होता है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो आपके 10th क्लास है उसमें जनरली यूज़ यही फार्मूला होता है, क्योंकि ज़्यादा हार्ड इक्वेशन आते नहीं हैं आपके पास, तो उन्हें आप इजीली फैक्टराइज कर सकते हो। ज़्यादातर यही फार्मूला यूज़ होता है। सेकंड वन जो आपका होता है वो होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये आप तब यूज़ करते हो जब फैक्टराइजेशन इतनी सिंपल नहीं हो पाती है। इन सब के एग्जांपल मैं आगे आपको बताऊंगा। जो थर्ड फार्मूला होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में 1-2 क्वेश्चन गारंटेड आता है इससे, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका जो फार्मूला होता है ये इस तरह से होता है, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। यहाँ पे जो b होता है ये x का कोफिशिएंट होता है, a जो होता है ये x² का कोफिशिएंट होता है, एंड c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होती है। इसके आगे इसका जान लेते हैं डिस्क्रीमिनेंट क्या होता है। ये हमें नेचर बताता है रूट्स का। जैसे मैंने भी आपको एक फार्मूला बताया, डिस्क्रीमिनेंट का फार्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है b² - 4ac। अगर हम किसी भी इक्वेशन में इसे लगाते हैं और इसकी वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर आती है तो जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। अगर जो वैल्यू है b² - 4ac की अगर इक्वल टू 0 आती है तो जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। और अगर हमारी ये d की जो वैल्यू है वो 0 से कम आती है तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। ये इसमें से एक क्वेश्चन गारंटेड बोर्ड एग्जाम में आता ही है थ्योरी में। ये थ्योरी बेस्ड फेवरेट है उसका। इसका एग्जांपल मैं जैसे आपको एक बता देता हूँ। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है x² - 5x + 6। यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, b की जो वैल्यू है वो है आपके पास 5, एंड जो c की वैल्यू है वो है आपके पास 6। तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे b² - 4ac में, तो 5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 25, एंड 4ac में 4 1 सेकेंड प्लीज 4 × 6 × 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 - 24। ये हमारे पास पॉजिटिव में आएगा 1, और जो 1 जो है वो 0 से बड़ा है, तो हमारे जो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। डिस्टिंक्ट यानी भिन्न भिन्न। आगे चलते हैं, कोफिशिएंट्स के और 0 के बीच रिलेशन जान लेते हैं। रिलेशन क्या रहता है, जो हमारे पास जैसे इक्वेशन होती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया x² - 5x + c, जो मैंने एग्जांपल लिया था अभी। तो यहाँ पे जो हमारे रूट्स होते हैं वो दो रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्योंकि पावर इसकी 2 है। अगर 3 पावर होती है जैसे क्यूबिक फॉर्म की होती है तो उसके 3 रूट्स रहते हैं। तो हमारे पास 2 रूट्स मान लिए हमने, अल्फा एंड बीटा। तो अगर हम दोनों रूट्स का सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का, तो हमारे पास क्या होता है -b/a। तो -b/a यानी कि सम इसमें क्या होगा हमारे पास, जो हमारे पास इक्वेशन की टर्म है वो है ये वाली। तो -b/a में ये हो जाएगा 5 बिकॉज ये माइनस का ऑलरेडी है। जैसे अगर हम इसे कंपेयर करें ax² + bx + c, अगर इससे हमें कंपेयर करें इसे, तो ये ऑलरेडी हमारे पास माइनस में है, तो b की वैल्यू -5 हो जाएगी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो हमारे पास एडिशन आएगा 5/1 आएगा, जो कि ऑलरेडी 5 ही रहता है। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई 5। तो ये हमारा हो गया एडिशन जीरोज़ का।
इसके अलावा जो हम प्रोडक्ट देखते हैं जीरोज़ का, वो क्या हमारे पास होता है फॉर्मूला, कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 1, और कांस्टेंट टर्म में हमारे पास 6, तो ये हो जाएगा 6/1। 6/1 का मतलब क्या हो जाएगा 6। तो ये हमारे पास जो होता है रिलेशन होता है कोफिशिएंट के और जीरोज़ के बीच में। आगे 1 सेकंड प्लीज। आगे हम फॉर्मेशन जान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की किस तरह से रहती है। अगर हमारे पास सम एस है मान के चलते हैं और प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो पी है, तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस पी इज इक्वल टू 0। जैसे अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में दे रखा हो कि जैसे हमारे पास सम जो है वो हमारे पास 5 है एंड जो प्रोडक्ट जो है जैसे हमारे पास लास्ट इक्वेशन में था वो हमारे पास 6 है, तो एस हमारे पास हो गया 5, प्रोडक्ट हो गया 6। तो जो हम फॉर्म करेंगे वो इस तरह से करेंगे जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस एस करना है तो -5x प्लस 6। जनरली अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो जनरली 1 या 2 नंबर में ही पूछा जाता है, ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता ये क्वेश्चन। एक कुछ आते हैं हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आती है, जैसे बोर्ड्स में पूछते हैं, जैसे वो आपको अज्यूम करा देंगे वेरिएबल या इक्वेशंस के थ्रू दिला देंगे, या अगर जो वर्ड प्रॉब्लम होती है, सॉरी मैं बताना भूल गया, जो वर्ड प्रॉब्लम होती है वो आपको सॉल्व किस तरीके से करनी है वो बता रहा था मैं। या तो आप वेरिएबल अज्यूम कर सकते हो या इक्वेशन के थ्रू कर सकते हो, या फिर अगर नेगेटिव वैल्यू जो इक्वेशन के सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आती है तो आप उसे हटा सकते हो अगर वो इक्वेशन में नीड नहीं है तो, आंसर के अकॉर्डिंग। जैसे कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं आगे इसमें, जिससे कि आपको ये चैप्टर कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक, इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करते हैं। तो हम अगर इसे करेंगे तो हमारे पास पहले एक्स की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो कुछ इस तरह से पढ़ा था, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो फॉर्मूला है इसे अगर आगे सॉल्व करेंगे, इसी में हम आगे जोड़ देंगे -b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू -2, ये जो c की वैल्यू है। इसके अलावा 2a में हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2। इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 9 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 4 2 8 2 16 अपॉन 4। इसे हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं आगे। ये हो जाएगा हमारे पास -3 प्लस माइनस ये अंडर में 16 प्लस 9 ये हमारे पास हो जाएगा 25 अपॉन 4। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस 25 का जो अंडर होता है वो होता है हमारे पास 5 अपॉन 4। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक बार इसे प्लस में ऐड कर लेंगे, एक बार माइनस में करेंगे तो -3 -5 ये हो जाएगा -8/4 यानी कि -2। और अगर एक बार इसे प्लस में ऐड करेंगे तो -3 प्लस 5 यानी कि +2 अपॉन 4 यानी कि 1/2। तो हमारे पास जो दो रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला यूज़ करके इस इक्वेशन के, वो हमारे पास होंगे -2 एंड 1/2। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है जो हमारे पास रूट्स पूछ रहा है उसके, वो इक्वेशन है 3x² माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। इसके हम पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर करने के लिए मेनली क्या ज़रूरी होता है, पहले c और a की मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि किस तरह से 3 2 6। फैक्टराइजेशन फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें 6 के इस तरह से फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास 5 आए, और सॉरी मल्टीप्लाई करके आपके पास 6 आए एंड एडिशन करके आपके पास 5 आए। तो हम 6 के जो रूट्स होते हैं वो हम कर सकते हैं 2 एंड 3 में। तो 2 और 3 का जो प्रोडक्ट होता है वो 6 होता है एंड जो एडिशन होता है वो होता है हमारे पास 5। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3x², सेम इक्वेशन को, -3x माइनस 2x
-2। तो ये जो 5x था हमारे पास वो मैंने दो तोड़ दिया दो पार्ट्स में, -3x -2x। इसके आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 3x कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास बचेगा x -1। इन दोनों में से हम यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, नहीं अगर हम इसमें ये इस तरह से नहीं हो पाएगा, ये दूसरा तरीका करना पड़ेगा इसके लिए। 1 सेकेंड प्लीज़। ये यहाँ पे कोफिशिएंट की वैल्यू 0 नहीं हो पाएगी यहाँ पे। 1 सेकेंड, इसे हम रफ कर देते हैं। ये हम तब यूज़ कर पाते जब यहाँ पे प्लस होता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रोडक्ट की वैल्यू आ रही है हमारे पास, दूसरा मेथड क्या होता है इसको 6 करने का, 6 × 1, ये हमारे पास हो जाता है 6 एंड 6 - 1 वो हो जाता है हमारे पास 5। तो एडिशन और सब्ट्रैक्ट करके कैसे भी हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू होती है एडिशन, वो हमें ऐड या सब करके लाना पड़ता है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो हमें मल्टीप्लाई करके लाना पड़ता है। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आप कैसे पहचान पाओगे कि आपको एडिशन से करना है या सब्ट्रैक्शन से करना है। तो इसको आप आगे लिख सकते हो 3x² - 6x + x - 2। तो ये आपके पास हो गया। -6x में से अगर +x जाएगा तो -5x बचेगा। इसे आप कर सकते हो 3x², सॉरी 3x यहाँ से कॉमन ले लो, आप स्क्वायर को हटा दो, यहाँ पे बचेगा x - 2। यहाँ पे +1 आप कॉमन ले लो तो यहाँ पे भी बचेगा x - 2। तो हमारे पास ये दो सेम आ गए, इसे हम एक साइड लिख लेंगे x - 2 एंड सेकंड जो हमारे पास बना वो बचा 3x + 1। तो जब हम इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर 0 के बराबर रख लेंगे सिंगल करके, तो x - 2 को जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, और जब हम 3x + 1 को रखेंगे 0 के इक्वल, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस इधर है तो ये माइनस का हो जाएगा -1, ये प्रोडक्ट में था तो उधर जाके डिविडेंट में आ जाएगा, तो -1/3। तो ये इसके दोनों रूट्स जीरोज़ आ जाएंगे, और जीरोज़ का अगर हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे तो रिलेशन को इसे वेरीफाई करेंगे जब हम प्रोडक्ट्स का सम करेंगे अल्फ़ा + बीटा, तो वो हमारे पास -5/3 आना चाहिए। जो हमारे पास एडिशन आ रहा है -5/3 आएगा, तो 5/3 आना चाहिए ये हमारे पास अगर हम ऐड करते हैं तो इन्हें। तो हम किस तरह से ऐड करेंगे, 2 एंड प्लस 2 - 1/3, ये हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम लेंगे तो हम इसका जो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 - 1 = ये हो जाएगा हमारे पास 5/3। एंड सेम हमारा एडिशन आ रहा था। एडिशन अगर हम देखते हैं माइनस फार्मूला यूज़ करके, -b/a वाला अल्फ़ा + बीटा जो होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -b/a में माइनस का 5 पहले से माइनस ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3। यानी कि हमारा जो इक्वेशन है वो हमने ठीक तरीके से किया है। इसी तरह से आप प्रोडक्ट चेक कर लेना c/a करके, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है, सॉल्व एंड फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। जैसे मैंने आपको बताया था वर्ड्स प्रॉब्लम में हमें पहले वेरिएबल अज्यूम करने पड़ेंगे, उस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं, जैसे ऐसे कोई दो वेरिएबल जिनका जो है ऐड तो 27 हो एंड प्रोडक्ट 182 हो। इसके लिए जो सिंपलेस्ट ट्रिक होती है वो क्या होती है कि हम 182 का पहले एलसीएम चेक कर लेंगे। अगर हम एलसीएम चेक करेंगे तो उससे हम ईजिली कर पाएंगे। तो पहले 2 से कर लेते हैं, 2 × 91, इसके बाद 7 से हो जाएगा 13 टाइम, उसके बाद 13, इससे हो जाएगा 1 टाइम। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ गया उसके क्या आ गए, 2 आ गया, 7 आ गया, 13 आ गया। अब हम इन तीनों टर्म्स को यूज़ करके हमें ऐड करके या माइनस करके कैसे भी हमारे पास 27 आना चाहिए। तो हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं, 2 × 7, ये हमारे पास हो जाएगा 14, और सेकंड टर्म में हमारे पास 13 और 14 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 27 हो जाएगा। तो हमने ये क्रैक कर लिया। तो हमारे पास दो वेरिएबल कौन कौन से हो जाएंगे, 14 और 13, जो हमने अज्यूम किए हैं। इसके बाद जो हमें इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तो हम किस तरह से बनाएंगे, जो हमने अज्यूम करके डायरेक्टली लिए तो यही आंसर होगा, क्योंकि वो केवल नंबर ही पूछ रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं पूछ रहा था। तो ये जो हमारे पास अज्यूम करके जो हमने किए, एक क्वेश्चन हो गया 14
सेकंड हो गया हमारे पास 13। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसके अलावा अगर आप फैक्टराइजेशन से करना चाहें तो फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का फॉर्मूला यूज़ करके। वो कैसे करेंगे ये तो मैंने अज्यूम करके बता दिया आपको, उसका वो भी मैं बता देता हूँ यहीं पर। उसे आप करेंगे पहले फॉर्म में यूज़ कर लेंगे। जैसे हमारे पास जीरोज़ का जो समय मान के चलते हैं अल्फा प्लस बीटा, वो हमारे पास दे रखा है उसने 27, एंड अल्फा इंटू बीटा जो दे रखा है हमारे पास वो दे रखा है उसने 182। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इसे मैं नेक्स्ट स्लाइड जोड़ लेता हूँ, एक सेकंड उसके उसमें कराता हूँ, 1 सेकंड प्लीज़। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट था इसका जो हमने लिखा हुआ था वो था हमारे पास, 1 सेकंड, हमारे पास एडिशन दे रखा था उस क्वेश्चन में उसका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 27, एंड सेकंड जो हमारे पास प्रोडक्ट जो दे रखा था अल्फा इंटू बीटा वो दे रखा था 182। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट प्लस सम ऑफ कोफिशिएंट प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो इसी फॉर्मूले में हम यूज़ कर लेंगे डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट है हमारे पास 27x, जीरोज़ का, और प्रोडक्ट है जो हमारे पास वो है हमारे पास 182 इज इक्वल टू 0। और हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे सेम तरीके से। तो अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हम इसे एक्स स्क्वायर माइनस हम इसे 27 को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करके किस तरीके से लिख सकते हैं, -14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। आगे हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 14 प्लस यहाँ से हम माइनस का ही 13 कॉमन ले लेंगे यहाँ से हम, यहाँ पे भी बचेगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगे, x माइनस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। जब हम दोनों को इक्वली जीरो के इक्वल रखेंगे तो ये हमारे पास दोनों प्रोडक्ट जो हमारे पास जीरोज आ जाएंगे वो आ जाएंगे 14 एंड 13। ये हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया। बट फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला वो था इजी था, अगर आप अज्यूम कर पाते हो तो एलसीएम लेके, केवल जीरो अगर नंबर ही पूछे तो आप उसी फॉर्मूले को यूज़ करना, वो आपका टाइम भी बचाएगा। बट अगर आप अज्यूम नहीं कर पा रहे हो तो आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हो, वो भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे अब ये नीचे पूछ रहा है केवल रूट्स का विदाउट सॉल्विंग। तो हम विदाउट सॉल्विंग कैसे कर बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम इसे चेक कर लेंगे, अगर ये हमारा 0 से ग्रेटर होगा तो वो रियल और डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। तो पहले हम इसे चेक कर लेते हैं। b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, माइनस की 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 1। इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 16, माइनस 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यानी कि हमारे पास जब d की वैल्यू 0 आ गई तो मैंने जब आपको बताया था d अगर इज इक्वल टू 0 होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे जीरोज होंगे, रूट्स जो उसके होंगे वो हमारे रियल होंगे और इक्वल होंगे। ये इनका नेचर हो जाएगा। अगर d का फॉर्मूला अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जब यूज़ करते हैं तो हम अगर d की वैल्यू 0 आती है तो मैंने आपको सेकंड स्लाइड में ही बताया था कि अगर d इज इक्वल टू 0 आता है तो जो हमारे जीरोज होंगे वो रियल भी रहेंगे और इक्वल भी होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो सेम तरीके से आप कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया अज्यूम करके। अगर आप करना चाहो तो मैं दोनों तरीक़ों से आपको करके बताऊंगा, आप चेक कर लेना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या पूछ रहा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज 132। तो हम पहले 132 का एलसीएम ले लेते हैं। पहले इजी फॉर्मूला यूज़ करके देख लेते हैं। 132 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 से पहले करेंगे 2 6 जा, इसके बाद 2 से करेंगे 3, फिर 2 से करेंगे हम 3 से करेंगे, इस टाइम 2 से नहीं जाएगा, ये आ जाएगा 11। फिर जब हम 11 से करेंगे ये हो जाएगा 1। तो हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट आ गए। अब इन्हें हमें फाइंड करना है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर बनाने इन समय। तो हम किस तरीके से बना सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एक हो जाएगा 12, एक हो जाएगा हमारे पास 11, और 12 और 11 का जो मल्टीप्लाई होता है वो 132 ही होता है, और 11 और 12 कंसेक्यूटिव इंटीजर भी हैं पॉजिटिव में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने दोनों फाइंड कर लिए 11 एंड 12। सेकंड हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी चेक कर लेते हैं। अगर हमारे इससे नहीं हो पाता तो मैं दोनों फार्मूला इसलिए आपको बता देता हूँ। उससे हम कैसे करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर है तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अज्यूम फर्स्ट हम मान लेंगे x,
एंड सेकंड जो जब कंजुगेटिव है पॉजिटिव में तो हमारा हो जाएगा x+1। ये हमारे पास दो हो गए। तो अगर हम इनका एडिशन देखेंगे, एक सेकंड में नेक्स्ट स्लाइड एड कर लेता हूँ, उसमें मैं आसानी से बता पाऊँगा। तो जो हमने अज्यूम किए थे कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर वो थे, पहला था हमारे पास x, सेकंड था हमारे पास x+1। तो जब हम इनका पहले प्रोडक्ट करेंगे, एस में ऐसे नोट कर रहा हूँ उसको एडिशन को, तो हम इसे करेंगे x+x+1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x+1। ये तो हमारे पास हो गया सम इसका। अगर हम इसका प्रोडक्ट करेंगे x इंटू x+1 तो ये हमारे पास हो जाएगा x²+1। ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास जो दे रखा है इक्वेशन में, वो इक्वेशन क्या दे रखी है कि हमारे पास जो इसका वो है प्रोडक्ट जो दे रखा है कंजुगेटिव नंबर्स का x इंटू x+1, वो हमारे पास दे रखा है 132। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। x² हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x, ये हो जाएगा 132। इसके अलावा इसे आगे सॉल्व कर लेंगे, x² प्लस x, 132 को हम इधर ले आएंगे, -132 हो जाएगा इजिकल टू 0। इसके आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसको हमें सेम ही तरीके से करना है, इसके हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी 132 से। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 12x - 11x - 132। इसे आप सेम एलसीएम लेके ही कर सकते हैं, मैं अभी आपको दोबारा नहीं करके दिखा रहा, जैसे मैंने पहले किया था। आप इसको x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा आपका x+12 -11 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे भी बचेगा आपका x+12। ये हो जाएगा इजिकल टू 0। तो यहाँ पे x+2 और x - 11, ये आपके पास दो इक्वेशन बन जाएंगी, ठीक है ना। तो फिर जब इसे आगे सॉल्व करेंगे हम, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इजिकल टू x+12 को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास x इजिकल टू -12। सेकंड को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे x - 11 को, तो हमारे पास आ जाएगा x इजिकल टू 11। तो उसने बोला था आंसर क्वेश्चन में कि पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर होने चाहिए। तो ये -12 आ रहा है, पॉजिटिव तो नहीं है, तो इसे हम रिजेक्ट कर देंगे। जैसे मैंने 7th मेथड में आपको बताया था कि अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसे हम रिजेक्ट कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो हमारे पास आंसर जो हो जाएगा x की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 11। तो हमारे पास फर्स्ट जीरो तो 11 आ गया। जब हमारे पास सेकंड जीरो जो हम निकालेंगे, तो जैसे हमने एज्यूम किया था फर्स्ट तो x था, सेकंड जो था हमारा वो था हमारे पास x+1। तो जब 11 आया x की वैल्यू +1 करेंगे तो हमारे पास सेकंड वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 12। तो फर्स्ट जीरो हमारे पास आ गया 11, सेकंड आ गया हमारे पास 12। ये दोनों ही हमारे हो गए। तो हमने दोनों फॉर्मूला से सॉल्व करके देख लिया क्वेश्चन को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको भी हम सेम तरीके से कर सकते हैं, इंटीजर ही पूछे केवल, कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है, उनके जो स्क्वायर का सम है वो जो है हमारे पास 365। तो इसको हम डायरेक्ट एज्यूम करके कर लेते हैं। तो हम लेट एज्यूम, फर्स्ट जो हमने मान लिया x मान लिया, सेकंड जो मान लिया हमने x+1। तो अब दोनों का जब क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों को स्क्वायर का सम, तो x का स्क्वायर का सम प्लस x+1 के स्क्वायर का सम इजिकल टू जो हमारे पास दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास 365। इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x², ये हो जाएगा a+b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल देंगे, x² प्लस 2x प्लस 1 इजिकल टू 365। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1, 365 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा -365 इजिकल टू 0। तो ये हमारे पास टोटल जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 2x² प्लस 2x माइनस के 364 इजिकल टू 0। 1 सेकेंड। तो जो हमारे पास इक्वेशन आया था वो कुछ इस तरह से आया था, 2x² प्लस 2x माइनस 364 इजिकल टू 0। 1 सेकेंड में रीचेक कर लेता हूँ, ये आया था ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो हम यहाँ से पहले 2 कॉमन ले लेंगे, ईजी हो जाएगा उससे हमारे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसमें जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जाएगा 182 टाइम्स इजिकल टू 0। ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 से अगर हम किसी चीज़ का डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इजिकल टू 0। हम 182 को फैक्टराइज कर लेंगे, एलसीएम लेके एज इट इज, जैसे मैंने आपको बताया था। 182 का जब हम पहले एलसीएम लेंगे 2 से तो ये 91, फिर जब हम 7 से करेंगे तो ये 13, फिर हम 13 से करेंगे तो ये 1। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, 7 2 जा 14 और 13, हमें क्या लाना था प्लस या माइनस करके एक्स यानी कि 1। तो 7 2 जा 14, 14 में से 13 जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1। तो ये हम कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इसके बाद x, यहाँ से x प्लस 14 हो जाएगा माइनस 13, ये हमारे पास x प्लस 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसके बाद x प्लस 14 सेकेंड जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो हम इन दोनों को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास टर्म जो आएंगे माइनस 14 और 13, ये नेगेटिव है, इसे रिजेक्ट कर देंगे हम, ये पॉजिटिव को हम उठा लेंगे तो हमारे पास एक x की वैल्यू आ जाएगी 13 आ जाएगी। सेकंड जो हमारे पास आएगी x प्लस 1 करके वो आ जाएगी 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो जो हमारे कंजुगेटिव इंटीजर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 13 एंड 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो उसने हमारे पास एक रूट दे रखा है क्वेश्चन में, जो हमारे पास 3 दे रखा है इसी इक्वेशन का। अब हमारे पास सेकंड जो है वैल्यू पूछ रहा है इसकी पी की। तो जब हमारे पास ये जो 3 रूट्स है इसको हम डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि अगर ये इस इक्वेशन का रूट है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इसकी वैल्यू एक्स की जगह पे रखने के बाद जो इस इक्वेशन की वैल्यू है वो 0 के इक्वल आनी चाहिए। तो हम इसे इक्वल कर लेंगे जिससे कि हमारी पी की वैल्यू बहुत ही ईजिली निकल आएगी। तो हम एक्स की जगह पे 3 रख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस पी इंटू 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसके बाद ये जो हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा 3p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 9 और 9 ऐड होकर हो जाएगा 18, 3p प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इसके बाद जो 18 है ये पॉजिटिव में उधर जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा 3p इज इक्वल टू माइनस 18। तो जब ये जो है 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में होगा। 1 सेकेंड। ये जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था इसे हम कर लेते हैं सबसे पहले। सॉरी वो रफ हो गया था, इसे हम दोबारा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने जैसे आपको बताया पहले इसे हम रखेंगे 3 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 9 सॉरी p इंटू 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 3p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 3p प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इसके बाद ये हो जाएगा 3p इज इक्वल टू माइनस का 18। तो ये p इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस का 6। तो जो हमारे पास p की वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ जाएगी माइनस के 6। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास बोल रहा है वो क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज जीरोज आर। एक दे रखा है हमारे पास 2 प्लस का रूट 3, एक दे रखा है 2 माइनस का रूट 3। तो हम इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम इसका सम निकाल लेंगे। सम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। तो ये जो हमारे पास हो जाएगा रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास सम क्या आ गया 4। अब प्रोडक्ट चेक कर लेंगे हम इसका। जब प्रोडक्ट करेंगे तो हम 2 प्लस रूट 3 सेकेंड जो हमारे पास 2 माइनस रूट 3। तो एक है हमारे पास a प्लस बी, सेकेंड है हमारे पास a माइनस बी। तो ये फॉर्मूले से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर।
तो ये जो हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 1। तो प्रोडक्ट जो हमारे पास आ गया वो आ गया 1, सम आ गया हमारे पास 4। तो हम जो बेसिक फार्मूला उसे यूज़ कर लेंगे, जो हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम एड ऑफ जीरो एंड प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो हम इसे करेंगे यूज़ फार्मूले को, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास लास्ट इक्वेशन का आंसर। आगे मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप फाइंड कर पाओ कि उसमें ऐड करना है आपको इक्वेशन में या माइनस करना है, तो फैक्टराइजेशन करने में आपके लिए भी आसानी होगी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अज्यूम कर लेते हैं कोई भी इक्वेशन। क्या इक्वेशन अज्यूम करें, इसे ही कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एक इक्वेशन हमारे पास ये होगी। सेकंड हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास सेम ही इक्वेशन है, बस केवल साइंस का फ़र्क है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट है कॉन्स्टेंट टर्म का, ये +6 है, ये -6 है, ठीक है ना। अब इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमें इसका 6 का फैक्टराइजेशन करना है कि ऐड या सब करके जो हमारे पास आना चाहिए वो 6 आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसे हम कैसे करेंगे, 6 के जो हम करेंगे तो 2 और 3 में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं 6 × 1 में। दो ही हमारे पास फॉर्मूले जिससे हम 5 ला सकें, ऐड करके भी और सब्ट्रैक्ट करके भी। हम कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सा वाला यूज़ होगा, तो हम लास्ट में चेक करते हैं। जैसे अगर हम 5 करेंगे 2 और 3 को ऐड करके, तो ये हमारे पास आएगा -2 और -3। तो -2 और -3 का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो +6। तो इससे हमें पता पड़ रहा है यहाँ पे 2 और 3 यूज़ करना है। अगर हम यहाँ पे 6 और 1 करते, जैसे कि 6 - 1 करते, तो 6 - 1 करके 5 तो आ जाता, बट 6 - 1 यहाँ 6 पॉजिटिव हो जाता, ये यहाँ ये जो 1 है ये माइनस को हो जाता। तो 6 × -1 करते तो यहाँ पे -6 आता, जबकि -6 इक्वेशन में ही नहीं है, यहाँ पे +6 है। तो इस वजह से ये वाला हमें यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे ये वाला यूज़ करना है। हम पहले ही इसे पता कर सकते हैं डायरेक्ट ही, थोड़ा सा चेक करके एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये -2 -3 जब हम करेंगे तो ये -5 तो हो जाएगा, बट अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये +6 आएगा। +6 यहाँ पे यूज़ ही नहीं होना है, जो मैंने फर्स्ट में गलती की थी जो सेकंड इक्वेशन बताते टाइम वो। तो आप अगर पहले चेक कर लेंगे तो वो गलती आप नहीं करेंगे पेपर में, और अगर वो आपका टाइम भी बचाएगा वो। तो आप पहले ही इसे चेक कर लें। जैसे -2 -3 का प्रोडक्ट जो हमारे पास +6 आ रहा है, बट यहाँ पर इक्वेशन में +6 नहीं है, तो ये वाला तो यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। तो हमारे पास कौन सा वाला यूज़ होगा, ये वाला, क्योंकि 6 - 1 अगर हम करेंगे, जैसे कि हम करते हैं 6 - 1, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। जैसे इसे हम इस तरह से कर सकते हैं -6 + 1। तो यहाँ 6 माइनस का हो गया, +1 हो गया, तो ये तो -5 आ गया। बट -6 को +1 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -6 ही आएगा। तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और ये वाली टर्म भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। जैसे हम इसे अगर सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस के 6 इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x - 2, यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो ये भी बचेगा x - 2। तो यहाँ पे एक इक्वेशन हो जाएगी x - 2, सेकंड हो जाएगी हमारे पास x - 3। तो ये जो जीरो जो हमारे आएंगे, अगर से 0 के इक्वल रखते हैं तो ये हमारे पास आएंगे 2 और 3, जैसे मैंने भी आपको बताया। और सेकंड में अगर हम करेंगे तो इसे हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसे करेंगे -x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो x माइनस x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 6, यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे तो ये भी बचेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक हो जाएगा x माइनस 6, एक हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो एक हो जाएगा 6, सेकंड हो जाएगा -1। ये हमारे पास आ गए दोनों प्रोडक्ट। तो आप इस तरीके से यूज़ करके डायरेक्टली पता कर सकते हैं हमें प्लस करना है या माइनस करना है, तो वो आपका टाइम भी बचाएगा और आप इजीली कर भी सकते हैं। तो चलिए यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल अगले डे 3 के अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।